बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्निंग विद अवैस में खुश आमदीद। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंसी तरीक़ाकार के मराहल, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आइए अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार क्या है। तो इसमें है कि इट्स ए स्पेशल अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी मसले, किसी दुश्वारी, किसी सवाल को हल करने का ये ख़ास तरीक़ाकार है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स, और ये 6 मराहल पर मुश्तमिल एक जारी अमल है, यानी ये ख़त्म ना होने वाला अमल है कि जहाँ पे हम इसका नतीजा अख़ज़ करेंगे। अगर नतीजा कोई रिज़ल्ट हमें देता होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ उसी के अगेंस्ट हम दोबारा वो एक अमल जो है वो दोबारा से शुरू कर देंगे कि उसी में फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। उस प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फिर वो दोबारा से हाइपोथेसिस, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का जो एक प्रोसेस है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि एक मुकम्मल जारी रहने वाला प्रोसीजर है जब तक कि उस मसले का, उस प्रॉब्लम का हम कोई हल तलाश नहीं कर लेते। साइंसी तरीक़ाकार के 6 मराहल कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी किसी भी मसले की, किसी प्रॉब्लम की शनाख्त की जाती है सबसे पहले कि हमें क्या दुश्वारी, क्या मसला दरपेश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हाइपोथेसिस, यानी उस प्रॉब्लम के मुताल्लिक़ हम पिछली जो जितनी भी स्टडीज़ मौजूद हैं उनको देखते हुए, लिटरेचर रिव्यू करते हुए हम देखते हैं कि इसके बारे में पहले कोई काम हो चुका है, अगर कोई काम हुआ है तो वो किस कदर हुआ है और इसमें किस किस्म की कमी बेशी मौजूद है। और नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पे देखते हैं कि उस प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस में जो टर्म्स पाई जाती हैं उनकी हम डेफिनेशन करते हैं कि ये जो अल्फाज पाए गए हैं, जो हमने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हैं, उनके मीनिंग क्या हैं और हम अपने इस मेथड में उनके मीनिंग्स क्या ले रहे हैं। यानी उनके जो मख्फ़ी और ज़ाहरी जो भी मीनिंग हैं दोनों को ज़ाहिर किया जाएगा, बताया जाएगा, डिफ़ाइन किया जाएगा, और उसके अगेंस्ट हम ये भी बताएंगे कि हम इनके कौन से मीनिंग अपने इस प्रोजेक्ट में, अपने इस मेथड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें आएगा ऑब्ज़र्वेशन चौथे नंबर पे, कि जो हमने वो हाइपोथेसिस कायम किया है उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, उसमें हम ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, एक पूरी स्टडी कंडक्ट करेंगे कि किसी जो भी हमने एक प्रोसीजर रखा है उस मसले के हल करने के लिए, हाइपोथेसिस हमने कायम किया है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे कि ये क्या, इसमें क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ नहीं आ रहा। यानी इर्रेशनल हो के हम उसका एक मुकम्मल ऑब्ज़र्वेशन का प्रोसीजर सर अंजाम देंगे, ताकि हम उसके रिलेटेड इसके अपने साइंटिफिक मेथड के ज़रिए प्रूव कर सकें कि जो हमें प्रॉब्लम थी वो अभी इस हमारे हाइपोथेसिस के रिलेटेड सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद 5वें नंबर पे हम देखेंगे कि हम जो ऑब्ज़र्वेशन हमने की हैं उनके क्या नताइज हमें हासिल हुए थे। उन नताइज को देखते हुए हम एक तज्ज़िया करेंगे मुकम्मल कि जो हमारा हाइपोथेसिस था उसके साथ ये हमारे जो मुशाहदात थे वो उसके साथ मुस्बत आ रहे हैं नताइज या मनफी नताइज आ रहे हैं। ये एनालिसिस करने के बाद अगर मुस्बत नताइज होंगे तो हम अपने कंक्लूजन की बेस पे वो इसे एक लॉ बना देंगे कि जी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए प्रूव करते हुए हमने इस मसले के लिए ये एक हल तलाश किया है जो कि साइंटिफिकली प्रूव है। और अगर वो नेगेटिव एनालिसिस आएगा, उसका रिज़ल्ट्स जो आएंगे एनालिसिस के वो नेगेटिव होंगे, तो उसकी बेस पे हम फिर दोबारा हमें जो यानी नेगेटिविटी की बेस पे जो प्रॉब्लम दोबारा आइडेंटिफाई होगी उसके रिलेटेड हम दोबारा फिर उसी हाइपोथेसिस, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स और इसके रिलेटेड सारा प्रोसीजर शुरू करके दोबारा से वही अब हम अपना साइंटिफिक मेथड शुरू कर देंगे और एट दी एंड हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो आइए अब हम इन तमाम मराहल को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी मसले की शनाख्त। इसमें है फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्लियरली,
कि जो पहला मरहला है साइंटिफिक मेथड का, साइंसी तरीक़ाकार का, उसमें सबसे पहले मसले की शनाख्त की जाती है कि जो सवाल जिसे हम हल करना चाह रहे हैं उसे साफ साफ वाज़िया तौर पे बयान किया जाता है। एंड टू असेस, और इसका तखमीना लाने की कोशिश की जाती है, वेदर द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज टू आंसर द प्रॉब्लम, कि आया कि साइंसी तरीक़ाकार इस मसले का, इस सवाल का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द साइंटिफिक मेथड कैन नॉट डील विद प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग मॉरल जजमेंट्स, जो अखलाकी कदरें हैं उनके बारे में जवाब देने के लिए साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे हम ख़ास तौर पे याद रखेंगे कि अखलाकी इक़दार के, यानी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल जजमेंट्स हैं, उनके बारे में जवाब देने के लिए या उन्हें हल करने के लिए, उनके बारे में कोई राय कायम करने के लिए हम साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इस में हमने सीखा है कि सबसे पहला मरहला जो है वो क्या होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का शनाख्त करना, प्रॉब्लम की पहचान करना जो है वो पहला मरहला होगा। अच्छा, इसके बाद है नंबर 2 पे है हाइपोथेसिस, यानी मफरूज़ा कायम करना। लिटरेचर रिव्यू करते हुए पीछे मौजूद जितनी उस सवाल पे, उस मसले पे जो रिसर्च हो चुकी है उसे देखते हुए, उसमें कमी बेशी तलाश करते हुए हम अपना एक मफरूज़ा कायम करेंगे कि इस मसले में हम किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो इन द सेकंड स्टेप, ए टेनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, a hypothesis is advanced. A hypothesis is formed by using all available information to state a possible solution to the problem. यानी वही बात है कि जो मौजूदा हमारी प्रॉब्लम है, जो मसला है, जो सवाल है, उसके बारे में जितनी भी हमारे पास मालूमात मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या इसका जो हम प्रॉब्लम का जवाब ढूंढ रहे हैं वो किस बिना पे मुमकिन हो सकता है। उसके बारे में हम एक अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, एक हम अपना नज़रिया पेश करेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये हाइपोथेसिस है हमारी इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट। इसके बाद नंबर 3 पे आएगा डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी जो हमने हाइपोथेसिस कायम किया है उसमें इस्तेमाल होने वाली जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, उनके बारे में हम डिफ़ाइन करेंगे, उन्हें तफसील से बयान करेंगे कि कौन सी टर्म का क्या मतलब है। द थर्ड स्टेप इज़ टू डिफ़ाइन ऑल द टर्म्स एज एम्बिगुअसली एज पॉसिबल सो दैट देयर इज़ लिटिल क्वेश्चन अबाउट व्हाट प्रॉब्लम इज़ बीइंग एड्रेस्ड, यानी हम इसमें जो भी हमारी मुबहम छुपी हुई टर्म्स हैं जिनके हकीकी और मख्फी माने हो सकते हैं, उन्हें बयान करते हुए हम बताएंगे कि हमारी इस मौजूदा प्रॉब्लम में हम इसके क्या माने लेंगे। नंबर 4 है ऑब्जर्वेशन। द फोर्थ स्टेप इज़ टू मेक ऑब्जर्वेशन रेलिवेंट टू द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ टू कंडक्ट द स्टडी। चौथे मरहले में हमने अपने वेरिएबल्स लिए हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के रिलेटेड, कि कौन सी चीज़ अगर ज़्यादा या कम होगी, या कौन सी चीज़ होगी, कौन सी चीज़ नहीं होगी, तो क्या नतीजा अखज़ होंगे, उसके रिलेटेड हम ऑब्ज़र्वेशन करेंगे कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसकी क्या वजह है, और अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसकी क्या वजह है। अगर कोई मसला हल हो रहा है, यानी कोई सवाल जो है उसके अगेंस्ट हमारे जवाबात मुस्बत आ रहे हैं, तो उसके मुस्बत आने की क्या वजह है, और अगर मनफी आ रहे हैं तो उसके मनफी आने की क्या वजह है, इसमें ये देखा जाएगा। दिस मे रिक्वायर एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल वेरिएबल्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड। और ये ऑब्ज़र्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें हम कोई एक तजर्बा करें और उस तजर्बे के तमाम जो वेरिएबल होंगे उन्हें हमें बहुत एहतियात से अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, काबू में रखना पड़ेगा, कि अगर थोड़ी सी भी उसमें कमी बेशी होगी, कोताही होगी, तो उसके नताइज जो हैं वो मनफी हो सकते हैं। और अगर हम उसे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स के साथ केयरफुली कंडक्ट करेंगे तो उसके नताइज मुस्बत आ सकते हैं।
तो इसलिए इसमें केयरफुली कंट्रोल्ड करने का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल की सूरत में। और द पार्टिकुलर प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द ऑब्जर्वेशंस आर अ फंक्शन ऑफ द रिसर्च मेथड्स बीइंग एम्प्लॉयड। जो ख़ास प्रोसीजर है इस ऑब्ज़र्वेशन को कंडक्ट करने का, वो रिसर्च के मेथड के ज़रिए हम एम्प्लॉयड करेंगे कि इसमें ऑब्ज़र्वेशन जो हम कर रहे हैं उसका कौन सा कैसा तरीका हम यूज़ कर रहे हैं वो उस मेथड के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा जो हम रिसर्च में यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे है एनालिसिस। The fifth step of the scientific method is to analyze the data that are obtained from the observations। 5वां मरहला साइंसी तरीक़ाकार का उस मुशाहदाती डाटा को एनालाइज़ करने का है, उसका तज्ज़िया करने का है कि जो हमने मुशाहदात किए हैं उससे हासिल होने वाले जो नताइज हैं उन्हें हम देखेंगे अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड के मुस्बत मनफी क्या हैं। द पार्टिकुलर मेथड ऑफ एनालिसिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द डाटा। द रिसर्च मेथड यूज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द रिसर्च वांट्स टू ऑब्टेन एंड अदर कंसिडरेशन। यानी इसमें जो हम एनालिसिस का मेथड यूज़ करेंगे उसका इन्हिसार होगा कि हम जो डाटा हासिल कर रहे हैं वो किस तरह का है, रिसर्च का मेथड कौन सा है, जो इंफॉर्मेशन हम हासिल करना चाह रहे हैं इस रिसर्च से वो कौन सी है, कैसी है, और इसी तरह की जो इसके रिलेटेड बाकी चीज़ें होंगे उनको देखते हुए एनालिसिस का मेथड हम यूज़ करेंगे। मोरओवर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस मे बी परफॉर्म्ड ऑन द सेम डाटा टू असेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैम। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि उसी डाटा पर मुख्तलिफ़ किस्म के हम एनालिसिस मेथड यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए। Scrutinizing the data carefully is critical to the scientific method। अदाद-ओ-शुमार को एहतियात से जांचना साइंसी तरीक़ाकार के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद जो स्टेप हमारे पास आ रहा है 6 नंबर पे आखिरी, वो है कंक्लूजन यानी नताइज अख़ज़ करना। द फाइनल स्टेप इज़ टू ड्रा कंक्लूजन बाय इंटरप्रेटिंग द डाटा कलेक्टेड। इस 6 स्टेप में कंक्लूजन में हम क्या करेंगे जी, हम जो हमने अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसकी तशरीह करते हुए नताइज तक पहुंचना। और अगर नताइज मुस्बत होंगे तो वो हमारा मसला, वो हमारी प्रॉब्लम, वो हमारा सवाल हल हो जाएगा। और अगर नताइज मुस्बत ना हुए तो ये पूरा प्रोसीजर दोबारा से हम कंडक्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से कंक्लूजन तक। जैसा कि ये एक जारी अमल है तो ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे उस ख़ास मसला का हल हमें मिल नहीं जाएगा। हम अपने मफरूज़ात कायम करते हुए उसके नताइज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर नतीजा मुस्बत आ जाएगा तो साइंटिफिक मेथड अपना काम करते हुए मुकम्मल हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर वो दोबारा से प्रॉब्लम जो आएगी उसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस कायम करते हुए, मफरूज़ा कायम करते हुए हम सारे मरहले को दोबारा से दोहराते हुए किसी ख़ास नतीजा तक पहुँचेंगे। तो ये था हमारा आज का साइंटिफिक मेथड के रिलेटेड टॉपिक जो हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।